मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि हेस्डेलन एक माउंटेन वैली है जहां अक्सर आकाश में यूएफओ एवं रहस्यमयी रोशनी दिखाई पड़ती है, परंतु आज तक उस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। सीन चेंज होता है और हमें दो लड़कियां वीडियो बनाते दिखाई पड़ती है। इन दोनों में से एक का नाम स्टीन होता है और वह बताती है कि वह ऑब्जर्वेटरी की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। आगे स्टीन और वह लड़की दोनों इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। स्टीन के हाथ में एक डिवाइस होता है जो ज़ोर ज़ोर से बीप करने लगता है। स्टीन उधर जाती है तो उन दोनों को एक रहस्यमयी दरवाजे जैसी रचना दिखाई पड़ती है। स्टीन जैसे ही दरवाजे को छूती है, दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वे दोनों बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। तभी उनकी नज़र एक हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ पर पड़ता है। अब स्टीन की नज़र एक अनोखे वेपन पर पड़ती है। जब वह उसे छूती है तो वेपन उस पर फायर हो जाता है और वह झटके के साथ दूर जा गिरती है। यह देखकर दूसरी लड़की उसे संभालती है और वीडियो में उस घटना को बता रही होती है। तभी स्टीन उस पर हमला कर देती है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन कंपनी में अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी परेशान होता है। तभी उसका दोस्त ऑर्डन आ जाता है और उसे परेशान देखकर कहता है कि सब अच्छा होगा, वह टेंशन ना ले। अब उसका एक और दोस्त पीले आ जाता है और बैचलर पार्टी के लिए बोलता है। तो स्टीन कहता है कि वह बहुत बिजी है और आज उसको प्रेजेंटेशन देना है। आगे सेबेस्टियन अपने प्रोजेक्ट को फंड करने वाले को देखता है और प्रेजेंटेशन देने चला जाता है। हम देखते हैं कि फंडर जिसका नाम क्रिस्पर होता है वह प्रेजेंटेशन से खुश नहीं होता है और उसे बीच में ही छोड़कर जाने लगता है। सेबेस्टियन दौड़कर उसके पास चला जाता है और उसे बैचलर पार्टी में आने के लिए राजी कर लेता है। अब सेबेस्टियन ऑर्डन के पास जाता है और उसे पार्टी के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन सेबेस्टियन, ऑर्डन और पीले पार्टी के लिए आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उसका एक पुराना दोस्त मिखेल भी आ जाता है, जिसे देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाता है। अब क्रिस्पर और मिखेल कार से और बाकी सभी दूसरी गाड़ी से हेस्डेलन के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हमें एक टेंट लगा दिखता है जहां दो आदमी पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां स्टीन और बहुत सारे दूसरे इन्फेक्टेड लोग वहां आते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। रात में ऑर्डन और उसके सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी घर के बाहर स्टीन आती है और जैसे ही घर की तरफ बढ़ती है उसके पाँव से लेज़र बीम टच हो जाती है और वह वापस चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेज़र बीम से इन्फेक्टेड लोगों को खतरा होता है। अगले दिन सेबेस्टियन और उसके सभी दोस्त पेंट बॉल खेलने का डिसाइड करते हैं। वे लोग पेंट बॉल खेलने जाने लगते हैं। तभी क्रिस्पर की कार खराब हो जाती है और उसे बाकी सभी के साथ दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं वहां कोई नहीं होता है, फिर भी वे लोग वहां खेलना शुरू कर देते हैं। गेम के शुरुआत में ही क्रिस्पर को ऑर्डन शूट कर देता है और क्रिस्पर आउट हो जाता है। गुस्सा होकर वो बैठ जाता है। अब ऑर्डन सेबेस्टियन को बताता है कि उसने क्रिस्पर को आउट कर दिया है। इस पर सेबेस्टियन बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि जल्दी हम दोनों मिखेल को शूट करेंगे और फिर से गेम शुरू करेंगे। अब सेबेस्टियन मिखेल समझ कर किसी और को शूट कर देता है और यह बात वह सबको बताता है। फिर सभी उस आदमी को देखने जाते हैं। हम देखते हैं कि वह आदमी बेहोश रहता है, परंतु कुछ ही देर में वह उठता है और उन सभी पर हमला कर देता है। पर मिखेल गन से उसके सिर पर मारकर फिर उसे बेहोश कर देता है। अब सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से, चूँकि लेबोरेटरी सबसे नज़दीक होता है इसलिए वहाँ जाने लगते हैं। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए वे पैदल ही ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाते हैं। अब मिखेल और सेबास्टियन ऑब्जर्वेटरी के अंदर चले जाते हैं और
ऑर्डन, पीले और क्रिस्पर बाहर रुकने का निर्णय लेते हैं। तभी उन लोगों को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वे छुपकर उसे देखने लगते हैं। अंदर मिखेल टेलीफोन लाइन देखने लगता है कि क्या कोई सही है जिसे बाहर संपर्क किया जा सके। मिखेल को एक टेलीफोन लाइन मिल जाता है और वह पुलिस को फ़ोन लगा देता है। वह पुलिस को सारी घटना बतला देता है, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती है। आगे हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेटरी के पास जो गाड़ी आकर रुकी थी उसमें से स्टीन और उसका एक साथी उसके साथ एक भारी सा बैग लेकर ऑब्जर्वेटरी के अंदर चला जाता है। इधर मिखेल और सेबास्टियन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और छुपने के चक्कर में बेसमेंट में आके गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बड़ा सा बैग बेसमेंट में फेंक दिया जाता है। जब सेबास्टियन उसे चेक करता है तो वह देखता है कि उसमें लाश होता है। उसे देखकर वह बहुत घबरा जाता है और दूर हट जाता है। फिर वह जब अपने बगल में देखता है तो उसे और भी बॉडी दिखाई देती है। अब वह बुरी तरह से घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट में लाश फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टीन और उसके साथी होते हैं। अब मिखेल और सेबास्टियन ऑब्जर्वेटरी से भागकर ऑर्डन और पीले एवं क्रिस्पर के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऑब्जर्वेटरी का बेसमेंट पूरी तरीक़ा से लाशों से भरा पड़ा है। यह सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से जल्द जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगते हैं और वे छुप करके उसे देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि स्टीन बहुत सारे आदमियों को एक बस में कैद करके कहीं ले जा रही है। अब वे वहां से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसे घेर लेते हैं, जिसे देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सभी इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करने लगते हैं। सेबास्टियन और मिखेल किसी तरीका से बच के पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि बहुत सारे एलियंस बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती है और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है। इधर पीले, ऑर्डन और क्रिस्पर को इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर के कलीग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जिसके कारण पुलिस को मिखेल और सेबास्टियन को बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन मिखेल जैसे ही उन्हें देखता है वह अपनी लेजर गन से उस पर फायर कर देता है। उसके दूसरे कलीग से छोटी सी झड़प के बाद वे लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे बैठा करके सारी बात पूछते हैं। इसी बीच मिखेल लेडी इंस्पेक्टर को बताता है कि वहाँ ऑब्जर्वेटरी में बेसमेंट में लाशें भरी पड़ी हैं। वे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वह इन्फेक्टेड आदमी टेलीपैथी की मदद से अपने साथियों को इसकी सूचना दे देता है और वे लोग ऑब्जर्वेटरी को बम की सहायता से उड़ा देते हैं। जब मिखेल को यह बात पता चलती है तो वह उसे भी लेजर गन से शूट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि ऑर्डन, क्रिस्पन और पीले को गाड़ी से कहीं दूसरे जगह ले जाया जा रहा होता है। इसी बीच सेबास्टियन मैप पर उस जगह का पता लगा लेता है जहां पर सभी बंधक को ले जाया जा रहा है। लेडी इंस्पेक्टर बताती है कि वहां पहले खदान हुआ करता था। अब मिखेल और सेबास्टियन लेडी इंस्पेक्टर को छोड़कर फिर से हेस्डेलन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें दो इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं, जिनको वो मारकर उनसे सूट लूट लेते हैं। अब उन दोनों के पास लेजर सूट और लेजर गन होते हैं, जिससे वे सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगते हैं कि पीले, ऑर्डन और बाकी अन्य बंधक को एक गुफानुमा रचना में लाया जाता है। वहाँ स्टीन होती है और वह
एक आदमी को पकड़ के सामने लाती है और उस अजीबोगरीब वेपन से उस पर फायर कर देती है, जिससे वह आदमी दूर जाके गिरता है और कुछ देर के बाद वह उठ खड़ा होता है और दूसरी तरफ चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिखेल और सेबास्टियन अपने दोस्तों को खोजते खोजते उसी गुफा में आ जाते हैं, जिसकी सूचना क्रिस्टीन को पहले ही मिल जाती है। ये देखते हैं कि स्टीन और उसके साथी क्रिस्पर की कार इंजन से पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसमें असफल होते हैं। इसी बीच स्टीन और मिखेल उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वे लोग ऑर्डन को पकड़ लेते हैं और वेपन के सामने खड़ा करते हैं। फिर स्टीन वेपन को फायर कर देती है और ऑर्डन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वह भी पहले आदमी की तरफ उठता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। अब क्रिस्पर सेबास्टियन को कहता है कि अगर वह और बहुत सारे कार इंजन ला के स्टीन को देगा तो शायद वह उन दोनों को छोड़ देगी, लेकिन ऑर्डन उसकी बात नहीं मानता है और कार के इंजन में एक सर्किट डाल देता है, जिससे बहुत सारा पावर जनरेट होता है और वहाँ के सभी उपकरण चलने लगते हैं। इसके साथ ही एक दरवाज़ा खुलता है और उससे एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। सभी इन्फेक्टेड लोग वहाँ उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन पीले बहुत डर जाता है और अपने पेंटबॉल गन से एलियन क्रिएचर पर शूट कर देता है। अब सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच सेबास्टियन लेजर गन उठा लेता है और लेजर शूट पर फायर कर देता है। अब लेजर शूट जोर जोर से बजने लगता है और बूम के साथ ब्लास्ट हो जाता है। इससे निकलने वाले लेजर बीम के कारण वहाँ सभी इन्फेक्टेड लोग के साथ वह एलियन भी बेहोश हो जाता है। अब मिखेल और सेबास्टियन दोनों जाने वाले होते हैं कि तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर वे देखते हैं कि वह एलियन फिर से खड़ा हो गया है और उन लोगों पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ ऑर्डन आ जाता है और वह ताबड़तोड़ एलियन पर हमला करना शुरू कर देता है और वहाँ से मिखेल और सेबास्टियन को जाने के लिए कहता है। अब मिखेल और सेबास्टियन जाने लगते हैं और ऑर्डन को भी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन ऑर्डन कहता है कि वह एलियन को रोक के रखेगा। अब हमें एक यूएफओ जैसा चीज़ दिखाई देता है। इधर सेबास्टियन और मिखेल बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब हम एक यूएफओ को देखते हैं जो कि धरती से ऊपर उड़ने वाला होता है और उसमें एक ब्लास्ट होता है, जिससे मिखेल और सेबास्टियन बाहर आ जाते हैं। अब हमें कैस्पर को दिखाया जाता है, जिस पर एलियन हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। आगे मिखेल और सेबास्टियन को पीले मिलता है और वह बताता है कि एलियन आकाश में जा रहा है। अब वे लोग यूएफओ को देखते हैं जो तेज लाइट के साथ आकाश में गायब हो जाता है। अब सेबास्टियन की शादी हो जाती है और वे लोग ऑर्डन को मिस करते हैं और ड्रिंक्स पीते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि स्टीन और ऑर्डन में ही फंसे रह जाते हैं और ऑर्डन कहता है कि अब वे दोनों एलियन ग्रह जा रहे हैं और वहाँ एलियन का सफाया करेंगे। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को